मानव व्यवहार के पीछे छिपी छह जरूरतें। ये बात शायद सब मानेंगे कि वक्त के साथ किसी रिश्ते में शुरुआती वाली गर्मनाहट नहीं रहती। ये बहुत ही मुश्किल दौर होता है। अगर ठीक से संभाला नहीं जाए तो इस मोड़ पर रिश्ते टूट भी जाते हैं। ये किताब आप और आपके पार्टनर के बीच नज़दीकियाँ और प्यार बढ़ाने में आपकी मदद करती है, चाहे आप रिश्ते के किसी मोड़ पर क्यों ना हो। इससे आपके लिए वो सब तरीके जिनसे मानव व्यवहार के पीछे कौन सा प्रोग्राम ज़्यादा प्रभावी है, वो सभी बातों पर विस्तार से जानेंगे। हर इंसान जो भी व्यवहार करता है उसके पीछे छह जरूरतें प्रभावी होती है दोस्तों। इसी वजह से व्यक्ति जो कुछ भी काम करता है, चाहे जानबूझकर या अनजाने में, इन्हीं पूर्ण इन्हीं पूर्व छह निर्धारित मानसिक जरूरतों के आधार पर ही करता है, जिसको PIP यानी कि प्री इंस्टॉल साइकोलॉजिकल नीड बोला जाता है। दोस्तों, यहाँ ये जानना आवश्यक हो जाता है कि हम किन लोगों के साथ जिस भी रिश्ते में हैं, उनका व्यवहार किस जरूरत से संचालित हो रहा है। इन जरूरतों को प्री इंस्टॉल क्यों कहा जाता है? जब कोई बच्चा पैदा होता है तो ये ज़रूरतें उसके नर्वस सिस्टम में हार्ड वायर होती है। ये छह ज़रूरतें सभी में पाई जाती है, लेकिन इनकी प्राथमिकता अलग अलग होती है। इस वजह से हमारे आसपास बहुत से लोग अलग अलग रुचि का काम करते हुए मिलते हैं, यानी कि अलग अलग दिमाग के लोग पाए जाते हैं। ये छह प्री इंस्टॉल साइकोलॉजिकल नीड्स इस प्रकार से हैं। पहला होता है निश्चितता, दूसरा अनिश्चितता, तीसरा प्यार और कनेक्शन, फोर्थ होता है योगदान, पांचवा होता है महत्वता, 6 नंबर का होता है ग्रोथ। ये सभी ज़रूरतें हमारे नर्वस सिस्टम में रहती है, लेकिन टॉप 2 ज़रूरतें हमारे जीवन जीने के तरीके को तय करती है दोस्तों। कभी कभी हमारे आसपास जीवन जीने के लिए वो सभी चीज़ें जो हमें चाहिए, वो होने पर भी अपने आप को खालीपन से घिरा हुआ महसूस करते हैं, जैसे उनके जीवन में कोई कमी रह गई हो। जीवन में खालीपन खुद को तो खलता ही है, साथ ही साथ अपने साथी, माता पिता, बहन भाई, पड़ोसी, यहाँ तक कि समाज को लगने लगता है कि फला व्यक्ति में जरूरत, कोई ना कोई चाह या जरूरत है, जिसकी वजह से अपने आप को खुलकर अभिव्यक्त नहीं कर पा रहा है। जिंदगी में खालीपन हर रोज हर पल खलता है। क्यों होता है ऐसा? इसे समझने का प्रयास करते हैं। हमने अपनी मानसिक ज़रूरतों को ठीक से पहचाना नहीं है। 2 पल भी खुद के साथ वक्त बिताए नहीं है, कभी अपने साथ क्वालिटी टाइम बिताया नहीं है, अपने आप को पहचाना नहीं है कि हम किस काम में अच्छे हैं, क्या चीज़ें मेरे लिए काम करती है और वो कौन सी चीज़ें जो मेरी अगेंस्ट में काम करती है, वो काम जिससे हमारी वैल्यू पूरी होती है। दोस्तों, मैं आपको एक बात दावे के साथ कह सकता हूँ कि हमारे जीवन में पूर्णतः चीज़ों को इकट्ठा करने से नहीं मिलती, पूर्णतः अपने आप को अलाइनमेंट में लाने से आएगी। ये अलाइनमेंट क्या होता है दोस्तों, इसके बारे में बात कर ली जाए। दोस्तों, हमें किसी कार को गैरेज में डाला जाता है तो हमें पता चलता है कि गाड़ी सही है या नहीं। ठीक उसी प्रकार हमारे जीवन में भी न्यूरोलॉजी अलाइनमेंट है, जिसकी वजह से पता लगाया जा सकता है कि आप अलाइंड है या मिस अलाइंड है, जो कि हमारे जीवन के निर्णय को प्रभावित करता है। किसी भी काम को पूरा होने के लिए 7 चीज़ों का होना बेहद जरूरी है, जो इस प्रकार से हैं दोस्तों। पहला होता है उद्देश्य। किसी भी काम को करने का एक उद्देश्य होता है। उस उद्देश्य के चारों ओर आपकी आत्म छवि, वैल्यू सिस्टम, बिलीफ सिस्टम, क्षमता और उस वातावरण में आपका व्यवहार कैसा होना चाहिए, ये सभी चीज़ों का एक लय में होना जरूरी है। दूसरा होता है पहचान, आइडेंटिटी। आप अपने आप को किस नज़र से देखते हैं, उस उद्देश्य के अनुसार आपने आत्म छवि कैसी बनाई है। फिर आता है वैल्यू सिस्टम, वो चीज़ें जिसके बगैर जीना मुश्किल हो जाए। हम सभी के कुछ ना कुछ वैल्यू सिस्टम होंगे, जिससे ग्रोथ होगा, सफलता होगी, ईमानदारी हो गई, परिवार हो गया, एकता हो गई, वफादारी हो गई, नॉलेज हो गया। ये आपके वैल्यू सिस्टम में आते हैं। फिर आता है विश्वास, क्योंकि आपकी क्या मान्यताएं हैं, उस उद्देश्य के आसपास लोग कुछ भी कह रहे हो, कोई मायने नहीं रखता, बस आप क्या मानते हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है। दोस्तों, ये 4 चीज़ें आपकी आंतरिक चीज़ें हैं, इसे कोई देख नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता। उद्देश्य आपके अपने हैं, पहचान आपकी अपनी खुद की है, वैल्यू है आपकी, विश्वास है। फिर आता है क्षमता। उस उद्देश्य के चारों ओर आपकी क्या क्षमताएं हैं, जिस वजह से आप उस वातावरण में जीवित रह रहे हैं।
आपने यहाँ तक जीवन को जिया है, इस उम्र तक सरवाइव किया अपने आप को, तो ये क्षमताएं होती है। अपने आप को स्थापित कर रहे हैं दोस्तों, ये क्षमताओं को बाहर के लोग मालूम कर सकते हैं। फिर होता है आपके व्यवहार। आप जिस वातावरण में रहते हैं वहाँ पर आपकी कुछ आदतें होंगी, व्यवहार होगा, आपका उठना बैठने का ढंग होगा, बोलने का एक विशेष प्रकार का नज़रिया होगा, सिस्टम होगा। फिर आता व्यवहार। आप एक जगह, एक वातावरण में अपने परिवार से रह रहे हैं, तो क्या आपके सपनों को सपोर्ट करता है कि नहीं करता? आपका वातावरण माना कि आप एक शादीशुदा ज़िंदगी में हैं, तो क्या आप एक दूसरे की ज़रूरतों को समझ पा रहे हैं? सबसे पहले तो खुद को समझना होगा कि मैं अभी अलाइनमेंट में हूँ या नहीं। फिर आपके साथी को समझना होगा कि दोनों एक साथ रिश्ता ठीक ढंग से चला पा रहे हैं नहीं। दोस्तों, अब आपको थोड़ा सा अनुभव मिला होगा कि जीवन में पूर्णता लाने के लिए किसी अज्ञात शक्ति से ज़्यादा इन 7 चीज़ों के साथ बने रहने से प्राप्त होगी। कई बार सुना होगा कि किसी किसी नई नई शादी हुई है तो ज़्यादा संभावना रहती है कि मतभेद होने की। कभी कभी मतभेद ज़्यादा बढ़ जाते हैं, जिस वजह से परिवार के लोग, जो नई दुल्हन आई है, उसके पग इस नए घर में रखे गए हैं, इसी वजह से घर में मतभेद होना शुरू हो जाते हैं, जिसे हमारे गांव आम भाषा में पग फेरा की रस्म कहा जाता है। किसी की फसल अच्छी हो गई तो उससे नई दुल्हन को जाना जाता है, उसी को जाता है। अगर किसी की मृत्यु हो जाती है तो भी श्रेय उसी नई दुल्हन को जाता है। व्यक्ति को सब कुछ मिल जाता है दोस्तों, लेकिन उसे अपनी गलती नहीं मिलती। यही धोखा कपल्स के साथ भी हो रहा है। पत्नी को लगता है कि सारी कमियां उसके पति में हैं, पति को लगता है कि सारी गलतियां पत्नी में हैं। दोनों एक दूसरे को कोसते रहते हैं। इंसान भौतिक चीज़ों में पूर्णता ढूंढता है, तो कभी अपने माता पिता, भाई बहन, परिवार, पड़ोसी, समाज, और इससे भी काम नहीं बनता तो एक तो हमेशा से ही है भगवान, उसको भी अपनी अपूर्णता में शामिल कर लेता है। उस पर भी दोष और ब्लेम लगाता रहता है दोस्तों। अब हम खुद के साथ रिश्ता और गहरा बनाने के साथ ही व्यक्ति की 6 साइकोलॉजिकल ज़रूरतों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि खुद को बेहतर ढंग से समझ पाएंगे। साथ ही हम जिन भी रिश्तों में हैं उससे कैसे बेहतर किया जाए, उस पर भी बात करेंगे। अब हम अलग अलग माइंडसेट के व्यक्तियों के बारे में बात करेंगे, जिससे कि रिश्ते और बेहतर बन सकें। पहली ज़रूरतें आती है निश्चितता। इस प्रकार के लोग अपनी ज़रूरतों में सुरक्षा, आराम, इन चीज़ों को प्राथमिकता में रखते हैं। ये लोग जीवन के सभी फैसले निश्चितता को ध्यान में रखकर ही लेते हैं। ये लोग एक लय में या एक समान पैटर्न में ज़िंदगी जीना पसंद करते हैं। कभी इन लोगों के पास बड़ी संभावना आ जाए तो भी जोखिम नहीं लेते, क्योंकि इनको लगता है कि जो अभी उनके पास है, कहीं वो हाथ से चला नहीं जाए, कहीं जीवन में अनिश्चितता नहीं आ जाए। इस मानसिकता के लोग कभी भी जीवन में नए अनुभव नहीं करते, क्योंकि ये लोग सुरक्षा व आरामदायक स्थिति को छोड़ना नहीं चाहते। एक सर्वे आया उसमें, जिसमें पूछा गया कि आप अपने काम में कितने संतुष्ट हैं। आपको जानकारी ये है ना, ये होगी कि 100 में से 85 लोग अपने वर्तमान काम से खुश नहीं हैं, फिर भी एक ही पैटर्न के काम को जिंदगी भर करते रहते हैं, जिसके पीछे एक गहरी मानसिकता रहती है, जिसे निश्चितता कहते हैं। जब इस मानसिकता का व्यक्ति नया काम शुरू करता है तो ये सोचने लगता है कि कहीं काम ठीक से नहीं चला तो बच्चों का स्कूल कैसे चलेगा, घर का राशन पानी कैसे आएगा, घर कैसे चलेगा। इस प्रकार की बातें उसके दिमाग में आती रहती है बार बार। इस व्यक्ति को जब महीने की 1 तारीख को जो भी पैसा है, जो भी सैलरी का मैसेज आता है, बस वही उसे मोटिवेट करता है। बाकी दिन में बेमन से काम करता रहता है, वह दूसरा काम भी शुरू नहीं करता, क्योंकि निश्चितता को ध्यान में रखकर जिंदगी जी रहा होता है। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग ज़्यादातर अपनी ज़िंदगी को बॉक्स टू बॉक्स जीना पसंद करते हैं। दोस्तों, दूसरे प्रकार की ज़रूरत आती है हमारी अनिश्चितता। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोग पूर्णतः अलग होते हैं पहले पहले वाले लोगों से। ये लोग जीवन में हमेशा नयापन और विविधता खोजते रहते हैं। ये लोग अपने आप को अभिव्यक्त करने के लिए, नित्य नए अनुभवों से सामना करने के लिए खतरे उठा लेते हैं। इस माइंडसेट वाले लोग कभी भी एक जगह लगातार एक ही काम जिंदगी भर नहीं करते। जैसे कोई व्यक्ति कहीं पर काम कर रहा है, मैं उसे छोड़ देगा, फिर नया बिजनेस, फिर नई किताब, फिर नया काम चालू करता रहता है। वह बॉक्स टू बॉक्स लाइफ स्टाइल को नकार देता है दोस्तों।
ये इंसान रिश्तों में भी हमेशा विविधता या नयापन चाहता है। शादी होने पर भी हमेशा एक पार्टनर के होते हुए भी दूसरों के साथ नयापन का अनुभव करता रहता है। वह नयापन का अनुभव को महसूस करने के लिए बड़ा से बड़ा जोखिम भी ले लेता है, क्योंकि उसकी मानसिकता अनिश्चितता वाली है, अनसर्टेनिटी वाली है। अपने आराम, सुरक्षा, इन सभी को एक साइड में कर देगा। हर व्यक्ति हमेशा अपनी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए प्रयास करता है, चाहे उसका तरीका सही या गलत क्यों ना हो। चीज़ों का सही या गलत होना यह व्यक्तिगत निर्णय है। व्यक्तिगत निर्णय चाहे लोगों को गलत भी लगे, पर उस व्यक्ति विशेष के लिए तो जो उस पर लिया जा रहा है वह निर्णय अच्छा होता है। तीसरी ज़रूरत होती है महत्वता की, सिग्निफिकेंस। इस प्रकार की मानसिकता वाले लोगों में हमेशा प्राथमिकता में प्रशंसा, गुणमान, सत्ता, पावर, मान सम्मान की ज़रूरत रहती है। इस महानता की चाह की ज़रूरत को पूरा करने के लिए व्यक्ति हाई पोजीशन पर जाना पसंद करता है। कोई उद्योगपति बनना चाहता है, कोई मंत्री विधायक बन के इस चाह की पूरी पूर्ति करता है। इस महानता की ज़रूरत को पूरा करने के लिए दो तरीके होते हैं दोस्तों। पहला होता है प्यार, दूसरा होता है डर। जो सम्मान महत्व इन्हें अपने नहीं मिलता, वो न मिलने की वजह से अपनी महत्वता की ज़रूरत को प्राथमिकता में रहते हैं। कई बार देखा होगा कि जो जो लोग बचपन में उनको प्यार सम्मान नहीं मिला, वो लोग आगे जाकर के उनमें ये चीज़ घर घर जाती है कि मुझे भी मान सम्मान महत्व मिलना चाहिए। अगर महत्वता की ज़रूरत का परफेक्ट उदाहरण हमारी भारतीय शादियों में देखने को मिलता है। ज़्यादातर फूफा और जीजाई दोनों लोग किसी भी समारोह में नाराज ना हुए हों तो बताना। जरा सा भी मान सम्मान में कमी रह जाए तो हंगामा शुरू कर देते हैं। कभी कभी तो बात इतनी सी होती है कि छोटा जीजा को माला पहले पहना देने पर बड़ा जीजा नाराज हो जाता है, क्योंकि जो सम्मान, प्यार, प्रेम, आदर अपने घर से न मिलने की वजह से वह सोचता है कि ससुराल ही एक ऐसी जगह है जहाँ से सारा साल 6 महीने का प्रेम एक बार में निचोड़ के ले जाएं। ऐसा होता है कि नहीं है। फोर्थ नंबर की हमारी ज़रूरत आती है लव एंड कनेक्शन की। ऐसे लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए लोगों से जुड़े रहते हैं और उनकी केयर भी करते हैं। ऐसे लोग अपने परिवार में एक या दो लोग होते हैं जो हमेशा किसी न किसी ग्रुप में सक्रिय भूमिका में रहते हैं। लोगों से जुड़े रहने की चाह इनमें प्राथमिकता में रहती है। फिर पांचवा हमारी ज़रूरत आती है योगदान। इस मानसिकता वाले लोग तभी खुश रह पाते हैं जब ये योगदान दे रहे होते हैं। ये लोग हमेशा अपने आप को योगदान करते हुए मिल जाएंगे, जहाँ उनको लगता है कि वहाँ मदद के लिए वहाँ ये पहुँच जाते हैं। फिर छठा होता है हमारी ज़रूरत ग्रोथ की। इस मानसिकता के लोग अपनी ज़रूरत को पूरा करने के लिए हमेशा ग्रोथ को प्राथमिकता में रखते हैं। दोस्तों, ग्रोथ भी दो प्रकार की होती है। एक होती है व्यक्तिगत ग्रोथ, दूसरी होती है व्यवसायिक ग्रोथ। व्यक्तिगत ग्रोथ में व्यक्ति को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। व्यक्ति चीज़ों को बेहतर तरीके से समझने का प्रयास करता है और वो आत्म खोज में प्रयासरत रहता है। व्यवसायिक खोज में क्या होता है, व्यक्ति हमेशा अपने काम को आगे बढ़ाना चाहता है। ये हार्ड वर्क करते हुए मिल जाएंगे ऐसे लोग। हमने हमारे आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो शुरुआत में गरीबी की स्थिति में रहे, पर आज एक मुकाम पर है, चाहे वो व्यक्तिगत ग्रोथ हो या व्यवसायिक ग्रोथ हो। ग्रोथ के लिए दो चीज़ें महत्वपूर्ण होते हैं। पहला प्यार, दूसरा डर। प्यार के माध्यम से ग्रोथ। कोई व्यक्ति अपनी महत्वाकांक्षा को दर्शाने के लिए आईएएस, आईपीएस, आईएसआरएस बन करके समाज सेवा करता है, हॉस्पिटल बनवाता है, गरीबों और बेरोजगारों को खाना खिलाता है, रोजगार उपलब्ध करवाकर इन सब तरीकों से लोगों का प्यार प्राप्त करता है। दूसरा होता है डर के माध्यम से ग्रोथ। जब व्यक्ति को सीधे तरीके से मान सम्मान, रुतबा नहीं मिलता तो वह एक बंदूक उठा लेता है ताकि लोग उसे हल्का ना मान ले। इस प्रकार वह सबकी नज़रों में हीरो बन जाता है। आज हम समाज में ऐसे लोगों को देखते हैं जो खुलेआम रेप करना, चोरी करना, गोली मारना, ये सारी चीज़ें आसानी से कबूल कर लेते हैं। कई बार मार्केट में देखा होगा कि गाड़ी में खरोच हो जाने पर व्यक्ति सामने वाले की गाल पर खरोच कर देता है। ऐसा इसलिए कि व्यक्ति महत्वता बाहरी चीज़ों में खोजने लगता है। जब हम हमारी प्री साइकोलॉजिकल नीड को जान लेते हैं तो हमारे रिलेशन तो बेहतर बनते ही साथ हमारा स्वास्थ्य, पैसा, कामकाज और मानसिक स्वास्थ्य भी ठीक रहने लगता है। जैसे ही उन्हें दोस्तों, एक कहानी है जो ये 6 प्रकार की ज़रूरतों को पूरा करती है, समझने का प्रयास करते हैं। माना कि 3 लड़के जो आईएएस के एग्ज़ाम
देना आईएएस बनना चाहते हैं। पहला लड़के से पूछा गया है कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं। लड़के ने जवाब दिया, मेरे माता पिता मेहनत मजदूरी करके मुझे मुझे पढ़ाया है। अब मैं चाहता हूँ कि आईएएस बनकर आपको उनको समाज को सुरक्षा दूँ, उनको आराम दूँ। उनकी इसके पीछे की मानसिकता को समझने का प्रयास करते हैं। ऐसे आईएएस अधिकारी के हर फैसले में सुरक्षा आराम का भाव होगा, क्योंकि उसने बचपन में अपने माता पिता को संघर्ष करते हुए देखा है। इसकी पहली पीआईपी में निश्चितता है। दूसरे से पूछा गया कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं, तो उस लड़के ने जवाब दिया, मैं हमेशा ऐसे बड़े लोगों को देखता आया हूँ। मैं भी बड़ा आदमी बन जाऊंगा तो लाल बत्ती की गाड़ी आएगी, मान सम्मान ये सब मिलेगा, इस वजह से मैं आईएएस बनना चाहता हूँ। अब इस लड़की की मानसिकता को देखें। ऐसे आईएएस अधिकारी की पीआईपी में महत्वाकांक्षा पूरी होगी। इस हर फैसले में महत्वता प्रायोरिटी पर रहेगी दोस्तों। वो जो भी फैसला लेगा वो इस प्रकार से लेगा कि उसकी महत्वता को ध्यान में रखते हुए लेगा। उसकी इम्पोर्टेंस, मान सम्मान ये पहले में आना चाहिए। तीसरे लड़के से पूछा गया है कि आप क्यों आईएएस बनना चाहते हैं। आपके घर में किसी प्रकार की कमी भी नहीं है, फिर भी आप आईएएस क्यों बनना चाहते हैं। लड़के ने जवाब दिया कि मैं आईएएस इसलिए बन पाऊंगा, इसलिए बनूंगा ताकि मैं लोगों के जीवन में वैल्यू ऐड कर सकूं, उनका जीवन बेहतर कर सकूं, उनके जीवन को बेहतर बनाने में मेरा प्रयास रहेगा। अब ऐसे अधिकारी की मानसिकता को देखें दोस्तों। ऐसे आईएएस अधिकारी की पीआईपी में योगदान की जरूरत है, प्राथमिकता में होगी। दोस्तों, हमारे मानव ब्रेन कभी भी किसी और के लिए कुछ भी नहीं करता। दोस्तों, बड़ी गहरी इंपॉर्टेंट लाइन है कि हमारा मानव ब्रेन कभी भी किसी और के लिए कुछ भी नहीं करता। वह जो भी करता है उसके पीछे प्री इंस्टॉल साइकोलॉजिकल जरूरत होती है। इस उदाहरण के माध्यम से समझे, माना कोई व्यक्ति जिंदगी भर अनाथ बच्चों के लिए काम करता है। अब अनाथ बच्चों को लग रहा है कि इन्होंने अपना जीवन हम अनाथ बच्चों के लिए समर्पित कर दिया है, और व्यक्ति को भी लग रहा है कि मैंने अपना जीवन इन अनाथ बच्चों को समर्पित कर दिया है। अब आप थोड़ा और गहरे में इन सभी घटनाओं को समझने का प्रयास करेंगे, और इन सब के पीछे मानसिक जरूरतों का होना पाया जाएगा। सभी 6 जरूरतें हर व्यक्ति में पाई जाती है, लेकिन इनकी प्राथमिकता बदलती रहती है। जैसे मेरी टॉप 3 में आता है ग्रोथ, लव एंड कनेक्शन। तीसरा आता है योगदान। आप भी अपनी टॉप पीआईपी निकालें, प्री इंस्टॉल्ड साइकोलॉजिकल नीड निकालें, और आप अपने पार्टनर की भी मैच करवाएं। जिन लोगों की शादी होना बाकी है वो शुरुआत में कुंडली वगैरह मिलाएं, साथ ही साथ पीआईपी भी मिलाएं, ताकि आप बेहतर तरीके से अपने जीवन का आनंद ले सकें। आप भले ही कुंडली मिलाएं ना मिलाएं, पीआईपी जरूर मिला लें, ताकि जिंदगी में आनंद बना रहे।